आदाब, खास बात दिल्ली एनसीआर के इस बुलेटिन के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर। सबसे पहले चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के तारीखी रामलीला मैदान में बीजेपी नेशनल काउंसिल से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी की क़यादत में दोबारा हुकूमत बनाएंगे। साथ ही अपोजिशन पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद के पास न ही कोई लीडर है, न ही कोई वाज़ेह पॉलिसी है। अमित शाह ने यह भी कहा कि एक दूसरे का कभी मुंह तक न देखने वाले आज इत्तेहाद कर रहे हैं। क्या है गठबंधन? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गठबंधन ढकोसला है, कुछ नहीं। ये सारे अपने अपने राज्य के नेता एकत्रित आए हैं। एक गठबंधन की कोई अखिल भारतीय असर नहीं है मित्रों। और ये सारे नेताओं को 2014 के चुनाव में आपने पराक्रम कर चुनाव के मैदान में हराया है। आज फिर से एक बार हराने का समय। 1+1 नहीं होता। राजनीति फिजिक्स नहीं है, राजनीति केमिस्ट्री होती है। कई बार दो पदार्थ इकट्ठा होते हैं तो तीसरा ही पदार्थ बनकर बाहर आ जाता है। एक गठबंधन करने वालों को मालूम नहीं। यूपी में भी सपा और कांग्रेस ने गठबंधन करा था, ऐसा ही माहौल था। हम अपने रास्ते पर अकेले गए, दृढ़ता के साथ गए, मोदी जी के नेतृत्व में गए। उत्तर प्रदेश के अंदर 325 सीट का प्रचंड विजय, यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। पहले गोलियां चलती थी, इनके पास ऑर्डर नहीं था, दिल्ली पूछना पड़ता था। सरकार बनने के बाद तुरंत ही, चाहे वो सुरक्षा बल हो या सेना, उनको ऑर्डर दे दिए गए। गोली चले तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, गोली का जवाब गोले से दिया जाए। और आज देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का 70 साल से देश ऐसी सरकार चाहता जिसके लिए सुरक्षा प्राथमिकता हो, जिसके लिए सुरक्षा प्रायोरिटी हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यही काम किया है। नक्सलवाद, आतंकवाद, माओवाद, सभी आंकड़ों में जैसे महंगाई गिरी है, ये आंकड़े भी गिरना शुरू हो गए हैं। और लगभग नक्सलवाद और माओवाद का खास समाप्ति होने की दिशा में हम आगे बढ़ पाए। घुसपैठ के खिलाफ हम कब के लड़ते हैं? क्योंकि घुसपैठ देश की सुरक्षा के साथ जुड़े, घुसपैठ देश के संसाधनों के बंटवारे के साथ जुड़ा है, घुसपैठ गरीबी उन्मूलन के साथ जुड़ा है। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई प्रस्ताव किए, कई प्रदर्शन किए, बड़ी बड़ी रैलियां करी, मगर कांग्रेस की सरकारों के माथे पर जू नहीं रखती थी। मोदी जी की सरकार बनी, विजय यात्रा आसाम में पहुंची, आसाम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार बनी। और सर्बानंद सोनोवाल की सरकार बनते ही हमने एनआरसी की शुरुआत करी। अकेले आसाम के अंदर 40 लाख प्रथम दृष्टिया घुसपैठिए चिन्हित किए गए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा उस दिन जब अखबार में आंकड़ा आया। मैं अभिनंदन करने के भाव के साथ राज्यसभा में पहुंचा। पूरी राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी की पूरी हायतोबा मचा रही थी। पूरी कांग्रेस, सपा, बसपा, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, सारे के सारे मार डाला। ये कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, जैसे उनके मौसेरे भाई लगते हो, इस प्रकार का माहौल। मैं आज पूछना चाहता हूं राहुल बाबा एंड कंपनी के, आप अपना पक्ष स्पष्ट करिए देश की जनता के सामने। इस देश में घुसपैठिए रहे, इसके साथ आपका गठबंधन सहमत है या नहीं है, वो देश की जनता के सामने स्पष्ट कर दीजिए। 10 साल तक घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार का एक सीरियल चला था, बहुत रोचक सीरियल था, दुख होता था। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार हुए थे ये यूपीए की सरकार के अंदर। मैं आज देश की जनता को याद कराना चाहता हूं कि 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार हुए थे, तब जाकर आपने मोदी जी की पसंदगी करी थी कि एक प्रामाणिक आदमी अगर ढूंढना है तो पूरे देश में उपलब्ध व्यक्तियों में थी नरेंद्र मोदी है।
आलोक वर्मा की सीबीआई के डायरेक्टर के ओहदे से हटाए जाने के बाद नागेश्वर राव को उबूरी डायरेक्टर बनाया गया। उन्होंने आज ओहदे की जिम्मेदारी संभाल ली। नागेश्वर राव की तकर्रुरी की मुखालिफत भी शुरू हो गई। उधर सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील प्रशांत भूषण जल्द सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे और नागेश्वर राव की तकर्रुरी को चैलेंज करेंगे। और इस सिलसिले में कांग्रेस लीडर पीएल पुनिया से खास बातचीत की हमारी साथी रचना ने। राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया हमारे साथ है बात करने के लिए। पुनिया जी, आलोक वर्मा की एससी के आदेश के बाद नियुक्ति हुई दोबारा और फिर उनको अपने पद से छुट्टी कर दी गई, क्या देखते हैं इस पूरे मामले में आप? देखिए, जो सीबीआई में अंतर्कलह जो उभर के आया और उसमें ये भी उभर के आया कि एक वर्ग को, एक सेक्शन अधिकारियों को पीएमओ और एनएसए वो सपोर्ट कर रहा था और दूसरे पक्ष के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रहा था, एक दूसरे के प्रति शिकायत करके जांच कर रहे थे। ये सुप्रीम कोर्ट में मामला आया। उसके पहले केंद्र सरकार ने जिस तरीके से डायरेक्टर सीबीआई को रात में उनके दफ्तर को खोल के तलाशी ली गई, उनको सील किया गया, वो सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि ये प्रक्रिया पालन नहीं हुआ। और सरकार की हठधर्मी देखिए, अगर कोई शिकायत है, कोई ऑब्जर्वेशन है, सीवीसी की है, तो उससे संबंधित अधिकारी से पूछा जाता है। डायरेक्टर सीबीआई से बगैर स्पष्टीकरण दिए, बगैर किसी उनको अपने बचाव में अपने स्पष्ट स्थिति करने के लिए मौका दिए बिना उनको हटा दिया गया। खड़गे जी जो कि उसके एक मेंबर थे, उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई और बाकायदा लिख के भी दिया कि बगैर उनको मौका दिए हुए ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री, क्योंकि उसके कमेटी के अध्यक्ष हैं और जिस प्रकार सरकार चल रही है, जो तानाशाही तरीके से जो कार्यशैली है, वो पूरी तरह से स्पष्ट नज़र आती है। और संस्था, एक सीबीआई संस्था पूरे दुनिया में एक मशहूर संस्था थी जो कि निष्पक्ष तरीके से सही काम प्रोफेशनली करती थी, लेकिन उसको इन लोगों ने हस्तक्षेप करके बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी ने भी इस पूरे मामले को देखते हुए एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री इस व्यवस्था के मुखिया हैं और जो कुछ हो रहा है उनकी जानकारी में, उनकी भागीदारी में सब कुछ हो रहा है। और जाहिर है कि जिन संस्थाओं को की स्वतंत्रता, स्वायत्तता का हनन हो रहा है, वो उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है, उन्हीं के इशारे पे किया जा रहा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की गरिमा को ताक में रखते हुए जो सार्वजनिक सभाओं में संबोधन कर रहे हैं, वो हमेशा चुनावी एक मोड में रहते हैं और उसी हिसाब से करते हैं। और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक राजनीतिक दल के प्रधानमंत्री नहीं है। और वही व्यवहार उनको होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि प्रजातंत्र में इस तरह की व्यवस्था हो जाती है और गुमराह करके सत्ता भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन ये सब पूरी जनता देखती है। 2019 के चुनाव में जिस तरीके से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से शिकस्त हुई है, उसी तरह से पूरे हिंदुस्तान भर में लोकसभा के चुनाव के दौरान में इनका बाहर का रास्ता इनको दिखाया जाएगा। कैमरा पर्सन चंद्रदेव के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो नाज़रीन, ये थी हमारी साथी रंजीता झा जो कि पीएल पुनिया से खास बातचीत कर रही थी। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस सदर राहुल गांधी मुत्तहदा अरब इमारात के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। दुबई पहुंचे। आज दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में राहुल का खिताब होना है। इस क्रिकेट स्टेडियम में 25,000 से ज्यादा लोग शिरकत करेंगे और ये वही जगह है जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने यूएई दौरे के दौरान गैर मुकीम हिंदुस्तानियों से खिताब किया था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं जमात के तलबा के लिए एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है। सर्कुलर के मुताबिक 10वीं जमात के तलबा के लिए रियाजी में 2 जुमरे होंगे। सीबीएसई ने यह मंसूबा बनाया है कि जो तलबा
10th क्लास के बाद मैथ्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए इम्तिहान में अलग से पेपर होगा, और जो स्टूडेंट्स 10th तक ही मैथ्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अलग से पेपर होगा। सीबीएसई के मुताबिक ये मंसूबा 2020 से लागू किया जाएगा। खास बात यह है कि जो स्टूडेंट्स अपने मुंतखब पेपर में नाकाम होते हैं वो 3 महीने के बाद फिर से इम्तिहान दे सकते हैं, और इस इम्तिहान में वो अगर रियाजी यानी मैथ्स का जुमरा तब्दील करना चाहते हैं तब भी उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं।